मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के एक होटल में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं, उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धातु पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। मैं मोदी जी का आभार करना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल मिलेट अगर घोषित हुआ है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। ये यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और दिल्ली के अंदर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 140 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे, मंत्रीगण वहां पर थे, क्योंकि मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। एक समय यह था कि हमारे यहाँ कहा जाता था पहाड़ में कि जो कोदा झुंगरा खाता है वो गरीब आदमी है, लेकिन आज ये इतना स्वास्थ्यवर्धक है। मुझे यूरोप जाने का मौका मिला, जब फ्रांस में मैं पेरिस में था तो वहाँ मडवे का रोटी मुझे दी गई, तो मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ मडवा बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते हैं इसको। कहने का तात्पर्य ये है कि आज मिलेट्स अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया को डिमांड है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता है, शुद्ध अनाज चाहिए और वो शुद्ध अनाज दुनिया को पूर्ति कर सकता है भारत। ये भारत के लिए अवसर है। और मोदी जी जब कहते हैं ना, कोई भी संकट आता है तो उसको अवसर में बदलो, तो कोरोना का जो महामारी थी उसको अवसर है हमारे लिए। ये है कि पूरी दुनिया को हम ये श्री अन्न और हमारा प्राकृतिक और जैविक खाद्यान्न हम दुनिया को निर्यात कर सकते हैं, हमारे देश के लोगों को स्वस्थ रखने में आएगा। हमने देखा कि पंजाब सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करके वहाँ की ज़मीन भी बंजर हो गई, पर्यावरण प्रदूषित हो गया और कैंसर ट्रेन चलती है भटिंडा से, कैंसर हो रहा है लोगों को अनाज खाने से, वहाँ के ज़्यादा पेस्टिसाइड रासायनिक खाद से। और इसलिए रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड को धीरे धीरे कम करना, गाय के गोबर से खाद, गौमूत्र बनाकर, गौमूत्र से दवाई बनाकर बहुत उपयुक्त, ताकि लागत भी कम हो, मिट्टी भी बचे, पर्यावरण भी बचे और जीवन भी बचे। पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा केंद्र वित्त पोषित योजनाएं ए हेल्प का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा और राज्य में जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित 24 पशु सखियों को ई हेल्प किट देकर सम्मानित किया। इसके बाद सुषमा देवी, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्रों में योजनाओं को पशुपालन विभाग बीच और पशुपालन कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं, वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है, उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियाँ देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर उतरने से अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियां रहती थी, उलझनें रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी। उत्तराखंड 3rd स्टेट है
पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति हैं समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालन को रिलीफ मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उनका एक जरिया बनेगा। देहरादून उत्तराखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को राज्य में एक दिन में 108 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दून में सर्वाधिक 62 मरीज मिले। इसके अलावा नैनीताल में 15, हरिद्वार में 8, अल्मोड़ा में 6, टिहरी में 3, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत व चमोली में एक एक नया मरीज मिला। वहीं देहरादून एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। नगर के दून अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग की एक वरिष्ठ डॉक्टर और नेत्र रोग विभाग के एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन सरकार के सामने चार धाम यात्रा को लेकर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल एक ओर जहां कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की टेंशन को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चार धाम यात्रा में व्यापारी सरकार के धामों में सीमित संख्या के फैसले का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद चार धाम एकता जिंदाबाद 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 बद्रीनाथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसमें एक ही बात स्पष्ट की गई है कि जो अभी यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है 18,000 आदमी यात्रियों के में, जबकि बद्रीनाथ में कम से कम जो है 40,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप उसको खोलें, जिससे कि हमारी व्यापारी बंधु पूरे उत्तराखंड पे जो रोजगार पे आश्रित लोग हैं उनका रोजगार चल सके। यात्रियों का जो है फोन आता है और यात्रियों के फोन आने के बाद जो है वो कहते हैं कि पोर्टल बंद हो चुका है और कोई भी जो है ऑफलाइन में इसका वो नहीं आ रहा है। तो हमें ये बहुत खेद हो रहा है कि क्यों सरकार ऐसा करना चाह रही है, जबकि हमारे माननीय हमारे जो है देवतुल्य प्रधानमंत्री का एक सपना है कि बद्रीनाथ में जो है मास्टर प्लान बन रहा है, 1 लाख पब्लिक कम से कम बद्रीनाथ में आए, और हमारी उत्तराखंड सरकार 18,000 रुपये से रोक रही है, जो बड़े अफसोस की बात है। इसी के विरोध में हमने एक रैली निकाली है और आगे हम दोबारा से रैली निकालेंगे बद्रीनाथ धाम में। एक गरीब आदमी जब भी लाइन लगती है, क्यों लगती है, गरीब आदमी ही सबसे पीछे होता है। गरीब आदमी के हक मारे जाते हैं। जब लिस्ट बनती है इस तरीके से प्राथमिकता गरीब आदमी को नहीं मिलती, और वो जो गरीब आदमी जो ईश्वर का असली भक्त है उसको कैसे मौका मिलेगा ऐसे में। और सरकार को इस बात का ध्यान देना, व्यवस्थाएं करनी चाहिए, चाहे कितने भी पिलग्रिम्स आएँ उन सब की व्यवस्था ठीक से सरकार को करना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीजें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया। सीएम आवास में मंगलवार शाम हुई इस बैठक को लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में लोकसभा सांसदों को भी अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम आवास में हुई इस बैठक में सांसदों के साथ चुनावी रणनीति और संसदीय क्षेत्रों की विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान सांसदों ने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को गिनाने के साथ शेष रह गए कार्यों पर फोकस करने की जरूरत बताई। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर तक मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को मनाया जाएगा।
इस पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सहभोज करने का कार्यक्रम दिया गया है। इसी तरह अन्य मोर्चों को भी अलग अलग सेवा के कार्य दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में काम करने वाला संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन समाज की सेवा के कार्यों को लेकर भी संगठन के रूप में काम करता है। उसी के तहत आज हमारा सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, जो कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का समय है। प्रत्येक दिन एक मोर्चे को सेवा के काम दिए गए हैं। युवा मोर्चे को जैसे उदाहरण के लिए अपना रक्तदान का काम दिया गया है। महिला मोर्चे को हमारे अनुसूचित जाति समाज के महिलाओं के साथ सहभोज का कार्यक्रम दिया गया है। ऐसी बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं। ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिवस के अवसर में भी ओबीसी मोर्चे को कार्यक्रम दिया गया था और उसमें भी बढ़ चढ़ के पूरी पार्टी ने सहभागिता की है और उसमें 5 बड़े नेताओं को 5 बड़े जिलों में भी कार्यक्रम हमने किए हैं और प्रत्येक मंडल तक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।